स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर में एक ऐसे हस्ती जिनका नाम है हकीम दाऊल साहब, उनसे और एक बार एक खास मुलाकात करते हैं। और ये दिन ब दिन जो कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, इसको घरेलू उपाय कर किस तरह से रोके, इसी के चलते हम हमारे हकीम साहब से और एक बार सलाह, राय, मशवरा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो आयुर्वेदिक में फ़ायदा हो इसके बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे हकीम साहब से इसके बारे में बात करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम व करम वाला है। यस न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। साथियों, मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। कोरोना का कहर तो थमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी खतरे की घड़ी टली नहीं है। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और पता नहीं है कि ये दोबारा फिर से शुरू होगा या कम होगा, ये अभी कह नहीं सकते। इसलिए तमाम दर्शकों को मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि खतरा टला नहीं है और हर इंसान एहतियात बरतना ज़रूरी है। जैसे कि सरकार की गाइडलाइंस है, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो इसके साथ साथ जैसे मैं बताया हूँ कि दोस्तों, उस बात को आप ज़हन नशीन कर लें, यानी अपने दिमाग में फिट बिठा लें कि मैं आपको जो नुस्खा बताया हूँ वो नुस्खा सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हें हमेशा जवान रहने का नुस्खा बताया हूँ। यानी कि कोई भी वायरस हो, कोई भी बीमारी हो, उससे तो हमें बचना ही है। उसके अलावा हमें हमेशा हेल्दी यानी तंदुरुस्त रहना है, और तंदुरुस्त रहने के लिए ही कहते हैं कि हमेशा जवान रहना। देखिए, जितनी उम्र है उतना तो हमें जीना ही है, और जब हमारी उम्र ख़त्म होगी तो हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन जब मौत आएगी तब तो जाना ही है, लेकिन उसके पहले क्यों ना हम सब तंदुरुस्त रहें। इसलिए तमाम दर्शकों को मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ कि हमेशा आप तंदुरुस्त रहें। इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मैं लोगों के भलाई के लिए ये काम कर रहा हूँ, लोगों के भलाई के लिए मेरी जद्दोजहद शुरू है। क्योंकि आप लोग बखूबी जानते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें मेरा अपना कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मंशा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और हर इंसान जो है इस खतरे से बाहर आए और हमेशा जिंदा दिली के साथ तंदुरुस्त रहे। इसलिए साथियों, मैंने जो बताया है 4 फल, 4 फ्रूट, वो फ्रूट 4 वही क्यों और 4 ही क्यों, ये आने वाले किसी दिन मैं इसका भी राज पाश कर दूंगा। फ़िलहाल आप तवज्जो दें कि 4 फल अगर आप खाते हैं तो जब तक आप 4 फल खा रहे हैं तब तक आपको ना कोई वायरस अटैक करेगा, ना कोई आप किसी बीमारी से परेशान होंगे। तो 4 फल फिर एक बार दोहराता हूँ। एक है पपीता, दूसरा है सेब, तीसरा है अमरूद और चौथा है संतरा। अगर संतरा नहीं मिलता है, मौसम्बी अवेलेबल है तो आप मौसम्बी ले सकते हो। संतरा और मौसम्बी दोनों नहीं है, पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल ले सकते हो। तो ये 4 फल आपको किसी भी हाल में सुबह खाली पेट खाना है। अगर ये आप खाते रहते हैं तो आपको किसी भी परेशानी से डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे और कोई भी बीमारी हो, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं जो बता रहा हूँ उस पर अमल करो और हेल्दी रहो। हकीम साहब, ये कोरोना महामारी तो आप कह रहे हैं कि थम रही है क्या अभी, लेकिन सरकार कह रही है कि तीसरी वेव भी आने वाली है। जी ज़रूर। तो उसके लिए लोग क्या करें? तीसरी वेव जो आने वाली है ये बच्चों पर असर होगा इससे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को लोग क्या खिलाएं? क्या वो आपके आयुर्वेदिक से क्या उनको तंदुरुस्त रख सकते हैं? देखिए, पिछले साल पहली वेव आई थी, इस साल की अब जो चल रही है दूसरी वेव है। तो तीसरी वेव का मतलब होता है, क्योंकि मैं पहले ही फर्स्ट दिन ही आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों को पैगाम दिया हूँ कि महज ये एक इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा बोले तो जो
हवामान जैसे ही चेंज होता है तो एक बीमारी आती है जिसको हम सर्दी बुखार बोलते हैं। तो ये सर्दी बुखार की जो बीमारी आती है इसी को इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा की तीसरी वेव तो आनी है, जैसे कि अगस्त सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक उसका पीरियड रहता है। उस पीरियड में फिर जो बीमारी आएगी उसी को फिर से कोरोना कहकर फिर वो हंगामा मचाया जाएगा। खैर वो उस मुद्दे में हमें नहीं जाना है, लेकिन व्यूज़ तो चलते रहेंगे, चाहे वो इन्फ्लुएंजा कहो उसे या कोरोना वायरस, तो ये तो आते ही रहेगा। लेकिन उससे हमें सुरक्षित रहने के लिए ही, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, चाहे 45 साल के उम्र वाले हो, ये अगर 4 फल खाते हैं और दोपहर में कच्ची सब्जी अगर खाते हैं तो हर शख्स की जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, और जिसकी इम्यूनिटी और मेंटलिटी पावर स्ट्रांग है उसे किसी भी बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही पैगाम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बच्चों को भी फ्रूट्स खिलाना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को फ्रूट नहीं खिलाना चाहिए या बूढ़ों को ही खिलाना चाहिए या बीमार को ही खिलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बीमार को खिलाओगे तो वो इलाज के तौर पर होगा, और जवान को खिलाओगे वो तंदुरुस्त रहने के लिए होगा, बच्चों को खिलाओगे तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये तीसरी व्यू आने के बारे में, लेकिन बच्चों को अब आयुर्वेदिक के ज़रिए बच्चों को हम किस तरह से सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, आयुर्वेदिक के ज़रिए से कहने से बजाय हम ये कहें कि हम जो भी चीज़ें आज देख रहे हैं बाज़ार में, वही चीज़ों को खाकर तंदुरुस्त रहना है, उसी चीज़ों को हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद ज्ञान क्या होता है मैंने ये पिछले आपके न्यूज़ के माध्यम से बता चुका हूँ। आयुर्वेद ज्ञान यानी कि आयुर्वेद या फिर आयुर्वेद चिकित्सा कहिए, तो आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर जो जड़ी बूटी है या जो फ्रूट है या फिर जो सब्जियां हैं, उसी को किस तरीके से इस्तेमाल करके तंदुरुस्त रहना है, यही हम जैसे हकीम या मैं जो बता रहा हूँ, यही मेन मुद्दा है, ना कि इसे हम कोई अलग समझ कर लेना है। तो जो आयुर्वेद के यानी कि नज़रिए से देखेंगे तो फ्रूट इलाज है और इम्यूनिटी बढ़ाने का साधन है। क्या तीसरी व्यू में भी, जैसा कि अब दूसरी लहर में कोरोना के काफ़ी सारे मौतें हो गई लोगों की, अगर तीसरी व्यू आई तो भी क्या लोगों की इसमें मौतें होंगी? क्यों नहीं होंगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ज़्यादा मौतें जो हो रही हैं वो डर के माहौल से हो रही हैं, घबराहट की वजह से। जैसे कि हमने सुना न्यूज़ के माध्यम से, सब ने सुना कि ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिलने से हज़ारों लोगों की मौत हुई। तो क्या कभी किसी ने गौर फिक्र किया है कि ऑक्सीजन जो है क्या ये इलाज है? क्या ये इंजेक्शन का काम करता है या किसी बीमारी का खात्मा करने का ये काम करता है ऑक्सीजन? नहीं। फिर भी एक माहौल बनाया गया कि ऑक्सीजन ना मिलने से या फिर ऑक्सीजन वक्त पर ना मिलने से हज़ारों लोग मर गए। तो ऐसा चलते रहने वाला है। इस मुद्दे पे हमें नहीं जाना है, हमें उस अफवाहों से बचना है और अफवाहों से बचाना भी है। खैर वो मुद्दा अलग है, हमें उन बातों में नहीं जाना है। हर इंसान को जो मैं पैगाम दे रहा हूँ उसी पे अमल करो, हेल्दी रहो, सुरक्षित रहो। नहीं, जबकि तो अब देख ही रहे हैं कि कितने सारे लोग मरे, तो उस वक्त में वो लोग किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके किस तरह से बच सकते हैं थर्ड व्यू में? वही कह रहा हूँ, आज से ही अगर हम उसकी शुरुआत करेंगे या आज से ही हम उस चीज़ों पे यानी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ों पे अगर हर इंसान अमल करता है तो थर्ड व्यू आओ या उससे और कोई दूसरा बीमारी आए, कोई डरने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो 4 फ्रूट जो हैं ये हर इंसान को यानी खाने के बाद इम्यूनिटी उसकी बढ़ती है, हार्मोन्स उसके बढ़ने लगते हैं। उसकी इम्यूनिटी जैसे ही बढ़ेगी कोई भी बीमारी उसके बॉडी के ऊपर या बॉडी में असर नहीं कर सकती। ये सुबह शाम खाना है या सिर्फ सुबह में? सिर्फ सुबह खाली पेट ही खाना है। आप नाश्ता ना करो, सिर्फ उसी? हाँ, सिर्फ 4 फ्रूट 4 फल खाना है खाली पेट सुबह, यानी कि सुबह से लेकर दोपहर के खाने से पहले तक आपको खाली पेट में सिर्फ फ्रूट खाना है, ना कि इडली डोसा वगैरह वगैरह वो तले हुए वगैरह चीज़ें नहीं खाना है। 4 फल को आपको खाना है। उसके बाद आप दोपहर में जो चीज़ घर में पका हुआ है खाना है, खा सकते हो। रात में भी आप घर में जो पका हुआ चीज़ है उसको खा सकते हो। और हकीम साहब, इसके अलावा तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये कोरोना महामारी अभी बुजापुर में थमती हुई नज़र आ रही है, पेशेंटों का कम होना भी नज़र आ रहा है, तो इसके बाद में लोग किस तरह से अपनी जान के मतलब अवेयरनेस करें? हाँ, इसके लिए भी हाँ वो फिर इसीलिए मैंने पहले ही बोला है कि खतरा टला नहीं है। हमें
खतरा टला है समझकर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर और भीड़ ना बन पाए हम खुद भी, यानी कि मान लो 10 आदमी हैं, मैं भी वहाँ जाकर खड़ा हो गया, 11 बन गए तो मैं भी भीड़ का दर्शक बन गया। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और सरकार की गाइडलाइंस अभी जारी है, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो इसका भी पालन हमें करना है और खुद के लिए सोचना है कि मुझे सुरक्षित रहना है तो मेरे लिए है वो, मैं लोगों का क्यों सोचूं, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर खुद भीड़ का दर्शक क्यों बनूं। इसका एहतियात भी बरतना ज़रूरी है और अपनी इम्यूनिटी कैसी बढ़े ये भी सोचना ज़रूरी है और खुद सुरक्षित कैसे रहना है ये खुद के लिए सोचना है। मैं यही इतना ही पैगाम देना चाहूँगा। शुक्रिया हकीम साहब आज के लिए जानकारी देने के लिए इतना आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.